नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड के साहित्य और साहित्यकार से संबंधित एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे टॉप एमसीक्यू पीवाईक्यू आप अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। जो भी आप इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं आप ज़रूर देखिए, ताकि आप जो पढ़े हैं उसका जो है बहुत अच्छे से रिवीजन हो सके। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ये आपका जो है झारखंड फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षपाल, कांस्टेबल, दरोगा और तमाम दूसरे एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न कितना हम आपको बता दे रहे हैं कि अप्रॉक्स लगभग आपको 60 प्रश्न है जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। आप 60 प्रश्न अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक जीके क्या है, वन शॉट रिवीजन है, जो कि आपका यहाँ साहित्य और लिटरेचर का टॉपिक है, जिसे हम बुक एंड ऑथर भी बोल सकते हैं, यानी झारखंड के प्रमुख पुस्तक। अब देखिए वन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास माला मुंडा कान्हा कुत्रा के लेखक कौन है। तो इस प्रकार से वन का आंसर बी हो जाएगा मुकुंद राम। आपाद रखा गया, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई आंसर गलत होता है आप बेझिझक कमेंट करके बोलिए, ताकि उसका करेक्शन किया जाए और आपके कमेंट को पिन किया जाएगा और सभी लोगों को सही आंसर, करेक्ट आंसर पता चल सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास, उपन्यास का मतलब नॉवेल होता है, माला मुंडा कान्हा कुत्रा, इसके जो से मुकुंद नायक है। पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1925 में जो है संथाली भाषा की जो लिपि है उल्ची की, उसका डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डोमन साहू समीर, आप जानते हैं भरतेंदु हैं। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है कि संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने और कब किया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 2 का हो जाएगा ए, पंडित रघुनाथ मुर्मू 1925 में जो है ओल चिकी लिपि का डिस्कवर किया गया। और ये संथाली भाषा की एक स्क्रिप्ट लिपि है जो कि संथाल जनजाति के द्वारा बोला जाता है। रघुनाथ मुर्मू 1925 में इसका डिस्कवर किए। कहीं कहीं आप यही डाटा जो है 1941 में देखेंगे, 40-41 के आसपास। तो ये इस तरह से आप याद रखिए। इसका जो है 100वीं अभी शताब्दी मनाया गया, सेंचुरी इसका मनाया गया समारोह। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को किस वर्ष कला और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में रामदयाल मुंडा को कला पद्मश्री, जो कि 4th हाईएस्ट अवार्ड है, पद्मश्री अवार्ड है, आप जानते हैं भारत सरकार के द्वारा असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है नागरिकों को। ये कला और साहित्य के क्षेत्र में 2010 में दिया गया था रामदयाल मुंडा को। झारखंड से थे। इस बार अगर हम बात करें तो 2026 में जो है शिबू सोरेन, जो झारखंड के 3 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप जानते हैं। इसी प्रकार से ये जो है इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया और ये घोषणा किया गया था गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर, और दिया गया ये आपका जून के महीना में, अभी रिसेंट में दिया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और 2025 में महावीर नायक को दिया गया पद्मश्री अवार्ड। वहीं 2024 में दिया गया चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो को दिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा पद्मश्री। फिर वहीं आपका 2023 में जामुन सिंह सोय को दिया गया हो भाषा के लिए। तो इस प्रकार से ये सारे आप याद रखिए। प्रसिद्ध उपन्यास मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये के लेखिका कौन है। तो 4 का राइट आंसर आपका बी होगा महुआ मांझी। डॉक्टर महुआ मांझी के द्वारा एक उपन्यास नोवेल लिखा गया मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन और पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार लगा लीजिए। आपको तो ये मालूम होना चाहिए मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ मांझी। महुआ मांझी अभी जानते हैं राज्यसभा संसद है। देखिए महाश्वेता देवी के द्वारा क्या लिखा गया है, ये अरण्य अधिकार लिखा गया बिरसा मुंडा के जो है उसके बारे में पूरा डिटेल से, उसके आंदोलन के बारे में है बांग्ला भाषा में। खोटा साहित्य का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। अगर खोटा लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे उससे भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है, तो श्रीनिवास पानूरी को कहा जाता है खोटा का। यहाँ पे आपका प्रश्न 5 का आंसर बी हो जाएगा। आप याद रखिए श्रीनिवास पानूरी। श्रीनिवास पानूरी को जो है भीष्म पितामह या फिर खोटा का भारतेंदु और दूसरे नामों से भी जाना जाता है, श्रीनिवास पानूरी। यहाँ खोटा जो है सही से नहीं लिखा है, लेकिन ये वाला जो है इंपॉर्टेंट होगा। आप ये याद रखिए कि के झा भी खोटा से संबंधित है, विश्वनाथ दसोंधी राज भी खोटा से संबंधित है। खोटा के लेखकों का नाम याद रखिए। कभी कभी क्वेश्चन सिंपल पूछ लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन है आपका 6 के आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो 6 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा डॉक्टर रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा के द्वारा आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल लिखा गया है। हम लोग चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
अब आपका अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2003 में 52वां संविधान संशोधन। संविधान का आर्टिकल 362 देखेंगे तो उसमें ये मेंशन है कि भारत के संविधान को संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। इसे आर्टिकल के तहत 52वां संविधान संशोधन लाया गया और इसमें झारखंड के संथाली भाषा को शामिल किया गया 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2003 में। तो झारखंड का एकमात्र भाषा जो ये आप जानते हैं संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से एक भाषा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, आप याद रखिए। संथाली भाषा जब संविधान बना था तो उसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, फिर इसमें और भाषा जुड़े, आपका हो गया 15, फिर 4 भाषा, फिर 4 भाषा, इस तरह कर करके इसमें टोटल जो है से आप जानते हैं कि अभी टोटल 22 भाषा, उसमें अंग्रेजी नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं। तो संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 2003 52वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया। इसी प्रकार से झारखंड में अगर बात करें तो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, उर्दू, उसके बाद संथाली ही है। और अगर हम जनजाति में भी देखें तो बहुत बड़ी जनजाति है झारखंड की और पूरे भारत की तीसरी है। हो भाषा की लिपि वरांग छिती का आविष्कार किसने किया था। तो 8 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे लोकोबोद्रा के द्वारा वरांग छिती का आविष्कार किया गया था। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि नीलोत्पल मृणाल को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी प्राप्त हुआ। तो 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स जो कि नीलोत्पल मृणाल के द्वारा लिखा गया है, एक उपन्यास है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी के लिए प्राप्त हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट होगा। भारतीय संस्कृति देखिए, प्रसिद्ध संस्कृति नारा जे नाची से बाँची, यानी कि जो नाचेगा वही बचेगा, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रामदयाल मुंडा के द्वारा। तो जे नाची से बाँची यानी जे नाचेगा वही बचेगा, एक संस्कृति प्रसिद्ध संस्कृति नारा है, रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया है, ये प्रसिद्ध है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि नागपुरी। तो नागपुरी भाषा के प्रथम ज्ञात कवि, आदि कवि कौन माने जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है जेपीएससी और बार बार पूछ देता है, तो ये वाला कभी ना कभी जेएसएससी में भी आपको देखने को मिलेगा। सी हो जाएगा रघुनाथ नृपति। तो रघुनाथ नृपति को नागपुरी भाषा के प्रथम ज्ञात और आदि कवि माना जाता है। आदि कहने का मतलब बहुत पुराना, सबसे पहले कवि जो नागपुरी भाषा से संबंधित लोगों को पता चला। महावीर नायक नागपुरी से, जिन्हें 2025 में पद्मश्री दिया गया। इसी प्रकार से ये सब सारे के सारे इम्पॉर्टेंट होगा। अब आपका नेक्स्ट है कि उलगुलान की औरतें। देखिए, उलगुलान की औरतें और बाघ और सुगना मुंडा की बेटी किसकी प्रमुख काव्य कृति है। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी ये जेपीएससी के द्वारा पूछा गया है उसके सिविल सर्विस और दूसरे एग्जामों में, तो ये एक पीवाईक्यू हो गया। 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुज लुगुन। अनुज लुगुन के द्वारा बाघ और सुगना मुंडा की बेटी लिखा गया है, एक काव्य कृतियाँ हैं। और इसी तरह से उलगुलान की औरतें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट होगा। अनुज लुगुन का नाम जरूर याद रखिए आप। पार्वती तिर्की को अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है, आप जानते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड। देखिए, कुडुख जो कि उरांव जनजाति की एक भाषा है, द्रविड़ भाषा से संबंध रखता है। इसकी भाषा जो कुडुख है, उरांव जनजाति की जो भाषा है, इसका लिपि तोलोंगसिकी का अन्वेषण यानी खोज या डिस्कवर किसने किया। तो उरांव जनजाति की भाषा कुडुख का जो लिपि स्क्रिप्ट है, नाम है तोलोंगसिकी। इसका अन्वेषक मतलब खोज किसने किया। तो इस प्रकार से 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा, नारायण उरांव। डॉक्टर नारायण उरांव का नाम याद रखिए। और वरांग छिती लोकोबोद्रा हो जाएगा। और आप पंडित रघुनाथ मुर्मू हम जानते हैं, ओल्ची की। देखिए, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जीवनी इनमें से किन्होंने लिखी है। तो मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 1950 में आप जानते हैं झारखंड पार्टी का स्थापना किए। इन्हें मरांग गोमके 1939 में बोला गया था, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। अगर मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जीवनी की बात करें तो ये लिखा गया था गिरधारी राम गोंझू के द्वारा। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, जो कि खोरठा से संबंधित है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि खोरठा भाषा के प्रसिद्ध नाटक चाभी काठी के रचनाकार कौन है। तो 15 का राइट आंसर आपका ये होगा, श्रीनिवास पानूरी। श्रीनिवास पानूरी आप जानते हैं भारतेंदु भी है, और इन्हें जो से खोरठा का पितामह कहा जाता है। तो खोरठा भाषा के प्रसिद्ध नाटक चाभी काठी के रचनाकार लेखक श्रीनिवास पानूरी है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि वर्ष 2023 में हो भाषा के संरक्षण और विकास के लिए
किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री अवार्ड और कब? 2023 में। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, आपको बता दे रहे हैं, जब पीएससी 2024 में पूछ रखा है सिविल सर्विस में। तो ये वाला जो प्रश्न है कि हो भाषा के लिए पद्मश्री अवार्ड जो दिया गया था डॉक्टर जानूम सिंह सोय को दिया गया था, तो आपका एकदम करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा बी, 2023 में। किस लिए? तो आप याद जरूर रखिएगा कि हो भाषा के संरक्षण और विकास के लिए, तो साहित्य और शिक्षा में दिया गया। इसी प्रकार से महावीर नायक को 2025 में दिया गया नागपुरी भाषा के लिए, उनके संरक्षण के लिए। रामदयाल मुंडा को 2010 में और मुकुंद नायक को 2017 के आसपास दिया गया है। देखिए, नागपुरी गीतों के राजकुमार जिसे प्रिंसेस ऑफ नागपुरी सॉन्ग के नाम से किन्हें जाना जाता है या कहा जाता है? तो 17 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, मधु मंसूरी हंसमुख। इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि समर शेष है और मिशन झारखंड उपन्यास के लेखक कौन है? तो मिशन झारखंड और समर शेष है एक नोवेल है, उपन्यास है। अगर इसका लेखक ऑथर की बात करें तो 18 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा विनोद कुमार। नीलोत्पल मृणाल का हम आपको बता दिए हैं, डार्क हॉर्स, ये आप याद रखिए। अब आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि झारखंड की पहली महिला आदिवासी संपादक कौन है जिन्होंने प्रलभ पत्रिका का संपादन किया? तो 19 का आंसर आपका बी होगा सुशीला समद। सुशीला का नाम याद रखिए, जिसने प्रलभ पत्रिका का संपादन किया। अब आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम आदिवासी महिला कहानीकार किन्हें माना जाता है? तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा एलिस एक्का। एलिस एक्का जो है हिंदी की प्रथम आदिवासी महिला कहानीकार है। अब आपका अगला प्रश्न है कि आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने आदिवासियों के धार्मिक दर्शन की विस्तृत चर्चा किए हैं? 21 का राइट आंसर ये होगा डॉक्टर रामदयाल मुंडा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा आदि धर्म पुस्तक के लेखक हैं। अब आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत का खोटा भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया मेघदूत, और मेघदूत का अब जो है अनुवाद करके खोटा भाषा में लिखा गया। तो ये खोटा भाषा में किसने लिखा है कालिदास के मेघदूत बुक को? तो 22 का आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी। श्रीनिवास पानूरी जो हैं वो कालिदास के प्रसिद्ध रचना मेघदूत का खोटा में ट्रांसलेट किए हैं। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि श्रीनिवास पानूरी के हैं। नागपुरी संस्थान रांची की स्थापना किसने की थी? तो नागपुरी संस्थान रांची की अगर स्थापना की बात करें तो ये किया गया है बीपी केसरी के द्वारा। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपका आंसर ए होगा। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि संथाली भाषा के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार तुरियाचंद बास्के को उनके किस लघु कथा संग्रह के लिए मिला? तो 2023 में संथाली भाषा के लिए, अब संथाली भाषा के लिए यहाँ साहित्य अकादमी क्यों दिया गया? दूसरा मुंडा और कुडुख भाषा या हो भाषा के लिए क्यों नहीं दिया गया? तो संथाली भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं में शामिल है, इसलिए साहित्य अकादमी 22 दिया जाता है। आप जानते हैं साहित्य अकादमी 22 भाषाओं में दिया जाता है और कुछ एक्स्ट्रा 1-2 भाषाओं में और दिया जाता है। तो संथाली भाषा के लिए 2023 में तुरियाचंद बास्के को साहित्य अकादमी मिला। आप जानते हैं उनके किस लघु कथा के लिए मिला? तो यहाँ पे मिला जाभा के लिए। तो ये वाला आपका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से झारखंड की आर्य भाषा परिवार की वह कौन सी भाषा है जो सदानों और आदिवासियों के बीच लिंग लैंग्वेज, यानी लिंग लैंग्वेज कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं, एक संपर्क भाषा जिसे लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। यहाँ पे आपका 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये नागपुरी है जिसे सदानी कहते हैं। तो सदानी भाषा याद रखिए, यानी नागपुरी। ये आर्य भाषा के परिवार की भाषा है नागपुरी सदानी, जो आदिवासियों और सदानों के बीच लिंगुआ फ्रैंका संपर्क भाषा यानी कनेक्ट और बातचीत करने की भाषा है। प्रसिद्ध काव्य संग्रह नगाड़े की तरह बजते शब्द, तो नगाड़े की तरह बजते शब्द की काव्यत्री कौन है? 26 का आंसर बी हो जाएगा निर्मला पुतुल। तो निर्मला, यहाँ याद रखिएगा, निर्मला पुतुल के द्वारा नगाड़े की तरह बजते शब्द जो से लिखे गए हैं, इसके काव्यत्री है। अब आपका अगला है कि बिरसा मुंडा के ऐतिहासिक विद्रोह पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास नोवेल है अरण्य अधिकार, जंगल का अधिकार इसका मतलब होता है। इसका लेखक कौन है या लेखिका कौन है?
27 का बी हो जाएगा महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया और बाद में दूसरा अवार्ड भी दिया गया। ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था, ये बंगाली आदमी है और बंगाल में के ही आदमी लिखा गया था और 1975 के आसपास लिखा गया था। बिरसा मुंडा के ऐतिहासिक विद्रोह पर उलगुलान या महान हलचल या बिरसा मुंडा आंदोलन पर आधारित है। जंगल का अधिकार यानी कि अरण्य अधिकार। महाश्वेता देवी याद रखिए, भाषा भी याद रखिए, बांग्ला भाषा। देखिए कुरमाली और उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। कुरमाली भाषा के प्रमुख कवि जिन्हें जैसे कुरमाली करसुर कहा जाता है कौन है? तो 28 का राइट आंसर आपका बी होगा विनोद सिंह गौरांगिया। तो विनोद सिंह गौरांगिया के द्वारा कुरमाली का सुर जो है लिखा जाता है, कुरमाली भाषा की प्रसिद्ध कवि। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ यहाँ पे आपको टाइपिंग जो है थोड़ा सा अप डाउन हुआ होगा। देखिए बाघ और सुगना मुंडा की बेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन लिखा है? तो अनुज लुगुन। इसका बोला कौन सा अवार्ड मिला है? तो यहाँ पे अगर बात करें कि बाघ और सुगना मुंडा की जो कृति है ये अनुज लुगुन के द्वारा लिखा गया और इन्हें जो है अनुज लुगुन को अवार्ड दिया गया, इसलिए क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जामों में। तो ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है अनुज लुगुन को उनके कृति बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए, इसलिए ये फेमस था और इसलिए पूछ भी दिया एसएससी ने। डॉक्टर निर्मल मिंज या निर्मला मिंज का संबंध मुख्य रूप से किस भाषा के साहित्य से है? तो 30 का आंसर सी हो जाएगा कुडुक, यानी उरांव की भाषा कुडुक भाषा से संबंधित है। इसी प्रकार से पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता या आदि पुरुष किसे माना जाता है? 31 का राइट आंसर बी होगा ये विंदिया। आप याद रखिए विंदिया यानी कवि विंदिया हो जाएगा, आंसर बी होगा। आप अच्छे से एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और शरणार्थी समस्या पर आधारित डॉक्टर महुआ मांझी के किस उपन्यास की काफ़ी चर्चा हुई? महुआ मांझी के द्वारा लिखा गया है। 32 का राइट आंसर आपका बी होगा मैं बोरी साइला। मैं बोरी साइला जो है महुआ मांझी के द्वारा लिखा गया है। वहीं मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ मांझी के द्वारा लिखा गया है और अरण्य अधिकार तो महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया है। तो ये मैं बोरी साइला बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और रिफ्यूजी के समस्या पर है, यानी शरणार्थी। खड़िया साहित्य के प्रमुख रचनाकार प्यारे करकेट्टा की प्रसिद्ध कृति झुझैर डांड किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा नाटक। ये भी पीवाईक्यू है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला आप तो पूछा गया था। तो झुझैर डांड जो है ये प्यारे करकेट्टा का लिखा गया है, ये खड़िया साहित्य के प्रमुख रचनाकार है। 33 का आंसर सी होगा नाटक है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा पुस्तक की अगर बात करें तो ये पुस्तक के जो लेखक हैं वो अनुज कुमार सिन्हा हैं। अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा पुस्तक लिखा गया है। यहीं पे आपका अगला जो प्रश्न है वो ये है कि मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध लोक कथा संकलन मुंडारी लोक कथाएं के संपादक कौन है? तो मुंडारी भाषा के एकदम प्रसिद्ध और बोल सकते हैं फेमस लोक कथा है, नाम है मुंडारी लोक कथाएं। तो यहाँ 35 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जगदीश त्रिगुणायत। जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा जो है से मुंडारी लोक कथाएं लिखा गया है। ये मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध लोक कथा है। देखिए दुल्हा चंद मुंडा द्वारा रचित जो है से प्रसिद्ध मुंडारी कविता का संग्रह बाम बोरू किस भाषा से संबंधित है? तो 36 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, मुंडारी भाषा से संबंधित है। अब आपका अगला प्रश्न है, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको जैसे रिवीजन भी होगा। झारखंड के इतिहास, झारखंड के विद्रोह का इतिहास 1767 से लेकर 1914 तक पुस्तक के लेखक कौन है? 37 का बी होगा शैलेंद्र महतो। शैलेंद्र महतो जैसे झारखंड के विद्रोह का इतिहास जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जो 1767 से लेकर 1914 तक शामिल किया गया है। अब देखिए ठाकुर विश्वनाथ शाही। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक के लेखक कौन है? तो इसके नाटक के लेखक है डॉक्टर बीपी केसरी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है डार्क हॉर्स और ओघड़ या अघेड़। तो डार्क हॉर्स और ओघड़ उपन्यास के लेखक कौन है? तो नीलोत्पल मृणाल है। इनका संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो 39 का भी होगा, ये दुमका से है। डार्क हॉर्स याद रखिए बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और अघेड़ या अघोड़ देखिए संथाली लघु कथा मिड बिरना चेने साउंड देखिए इनाग सगाई के लिए किन्हें वर्ष 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये आपका होगा सुमित्रा सोरेन। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड आंदोलन के नायक
पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 41 का यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुज कुमार सिन्हा। झारखंड आंदोलन के नायक अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध आकाशवाणी देखिए और आदिवासी पत्रिका, यानी आकाशवाणी नहीं बोलेंगे, प्रसिद्ध आदिवासी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, राधा कृष्ण। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न ये है कि तुम जीत सकते हो, यू कैन विन के विश्व प्रसिद्ध लेखक शिव खेड़ा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो तुम जीत सकते हो यानी कि यू कैन विन, विश्व प्रसिद्ध लेखक शिव खेड़ा, ये बुक का लेखक शिव खेड़ा है। इनका जन्म जो है झारखंड में हुआ, और झारखंड के किस जिले में हुआ? तो धनबाद में हुआ। आप याद रखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला है कि मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार जिन्हें झारखंड का सांस्कृतिक राजदूत भी कहा जाता है, कौन है? तो 44 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। अब आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी झारखंड के किस लेखिका को उनके काव्य संग्रह के लिए जो से मिला है? तो आपका यहाँ पे 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पार्वती तिर्की। पार्वती तिर्की को फिर उगना, पार्वती तिर्की को फिर उगना के लिए 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी वाला दिया गया है। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला याद रखिए। अब देखिए, डॉक्टर पार्वती तिर्की द्वारा रचित सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह का नाम क्या है जिसकी मुख्य विषय कुड़ुक समुदाय से है? तो 46 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, नगाड़े की तरह बजते शब्द। अब देखिए, यहाँ पे नगाड़े की तरह बजते शब्द दिया है, लेकिन पार्वती तिर्की के द्वारा जो सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है जिनका, अब यहाँ पे आप ये भी याद रखिए, नगाड़े की तरह बजते शब्द, लेकिन फिर उगना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। तो इसका अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करके बताइए ज़रूर से ज़रूर। अब देखिए, वर्ष 2026 में झारखंड के किस प्रसिद्ध राजनीतिक व सामाजिक व्यक्तित्व को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 2026 में आप जानते हैं कि जैसे पद्म भूषण अवार्ड दिया गया शिबू सोरेन को। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। रामदयाल मुंडा को पद्मश्री दिया गया था 2010 में, अब जाके 2026 में शिबू सोरेन को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 3 बार, इन्हें पद्म भूषण दिया गया। तो 47 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 47 का आपका बी है। इसी प्रकार से 46 का आंसर क्या है? तो हम आपको बता चुके हैं कि फिर उगना है, ये वाला सही होगा, क्योंकि पार्वती तिर्की को फिर उगना के लिए ही जो है से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया हिंदी के लिए। तो यहाँ दोनों आपका बी होगा। अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर है कि प्रिंस ऑफ भिनसरिया राग के नाम से प्रसिद्ध किस नागपुरी लोक संगीत कलाकार को वर्ष 2025 में पद्मश्री जो है सम्मान मिला? तो इतना सिंपल याद रखिए कि 2025 में पद्मश्री जो है महावीर नायक को दिया गया, और ये जो है भिनसरिया राग के राजा के नाम से जाने जाते हैं। वही प्रिंस ऑफ भिनसरिया राग लिखा है, नागपुरी भाषा के लिए संरक्षण के लिए दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य संथाली हरीलाल मुर्मू को उनके किस कविता संग्रह के लिए दिया गया? तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 49 का राइट आंसर तो आपका ये हो जाएगा, सोना मेरा अग्र संदेश। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाशिंगटन डीसी में रहने वाली झारखंड की लेखिका संता मिश्रा की किस चर्चित पुस्तक का विमोचन 2026 में जेएनयू में हुआ है? तो 50 का राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आप याद रखिए, गांव की मिट्टी मिटने नहीं देती, गांव की मिट्टी मिटने नहीं देती है। और ये इंपॉर्टेंट होगा, आपका करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। संदीप मुरारका को उनके किस प्रसिद्ध काव्य संग्रह के लिए गुरुदेव साहित्य पुरस्कार 2025 से जो है मिला है? तो 51 का राइट आंसर आपका यहाँ बी होगा, कुछ अल्फाज दिल से। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध युवा आदिवासी कावित्री और पत्रकार जसिंता करकेटा को दिसंबर 2025 में किस सम्मान से नवाजा गया? 52 का राइट आंसर आपका बी होगा, माटी रत्न सम्मान। माटी रत्न सम्मान 2025 में जानते हैं दिसंबर के मंथ में यहाँ पे आपको दिया गया जसिंता करकेटा, जो कि एक युवा आदिवासी कावित्री है, बहुत ज़्यादा चर्चित है, झारखंड से है। फरवरी 2026 में प्रसिद्ध शोध पत्र द लिंग्विस्टिक इल्वेशन
एलोविएशन ऑफ खोटा किस प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुआ? तो आपका 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा, एडवांस इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फॉर रिसर्च। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भूमि समस्या और विस्थापन पर आधारित प्रसिद्ध नागपुरी उपन्यास दखल दहानी के लेखक कौन है? तो 54 का राइट आंसर आपका बी होगा, पंचम साहू। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नागपुरी लोक संगीत के संरक्षण के लिए महावीर नायक ने किस वर्ष मुकुंद नायक के साथ मिलकर कुंजवन नामक संस्कृति संस्था की स्थापना की थी? तो ये कुंजवन है आपका, यहाँ पे कुंजवन, इसको बोलेंगे कुंजवन। आपका 55 का राइट आंसर बी होगा, 1985 ईस्वी में। तो राइट आंसर बी होगा। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में विमोचित पुस्तक खोटा शब्द संपदा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 56 का आंसर भी होगा, खोटा शब्दावलियों का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध लोक कथा संकलन पुरखा गाही खेरी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति का वाचिका यानी देखिए वाचिका परंपरा और लोक कथाओं से है? तो 57 का भी होगा, उरांव कुडुक से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कुछ अगर सीखें तो अच्छी बात है। कुछ प्रश्न में त्रुटि हम लोग को देखने को मिला, लेकिन बहुत सारे अच्छे थे और बहुत कुछ आपको यहाँ पे रिवीजन भी हुआ। कुछ करेंट अफेयर के थे, जैसे में आप यहाँ पे अवार्ड और सम्मान के क्वेश्चन देखें, बुक एंड ऑथर देखें जो लेटेस्ट है, आप साहित्य एंड साहित्यकार का भी देखें। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर 3, 4 या 5 क्वेश्चन छोड़ दे तो बाकी सारे अच्छे थे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।